أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق اللہ العظیم.
सूरह अनाम तर्जुमा तफसीर 14वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। 8वां पारा वलो अन्ना। सूरह अनाम जारी। और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते। इब्ने जरीर का कौल है कि यह आयत हंसी बनाने वाले कुरैश के बारे में उतरी। उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए मोहम्मद, आप हमारे मुर्दों को उठा लाइए, हम उनसे पूछ लें कि आप जो कहते हैं वह सच है या नहीं, और हमें फरिश्ते दिखाइए जो आपके रसूल होने की गवाही दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने लाइए। इसके जवाब में यह आयत उतरी। और उनसे मुर्दे बातें करते और हम हर चीज उनके सामने उठा लाते जब भी वो ईमान लाने वाले न थे। वो सखैक दिल वाले हैं, मगर यह कि खुदा चाहता, उसकी मर्जी जो होती है वही होता है। जो उसके इल्म में खुशनसीब हैं वो ईमान से माला माल होते हैं, मगर उनमें बहुत निरे जाहिल हैं। नहीं जानते कि ये लोग वो निशानियां बल्कि इससे भी ज्यादा देखकर ईमान लाने वाले नहीं। जुमल व मदारिक। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन किए हैं आदमियों और जिन्नों में कि शैतान की उनमें से एक दूसरे पर छुपवा डालता है बनावट की बात, यानी वसवसे और छल कपट की बातें बहकाने के लिए धोखे को। और तुम्हारा रब चाहता तो वो ऐसा न करते, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहता है परीक्षा में डालता है, ताकि उसके मेहनत पर सब्र करने से जाहिर हो जाए कि यह बड़े सवाब पाने वाला है। तो उन्हें उनकी बनावटों पर छोड़ दो, अल्लाह उन्हें बदला देगा, रुसवा करेगा और आपकी मदद फरमाएगा। और इसलिए कि उस बनावट की बात की तरफ उनके दिल झुकें जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं, और उसे पसंद करें और गुनाह कमाएं जो उन्हें गुनाह कमाना है। तो क्या अल्लाह के सिवा मैं किसी और का फैसला चाहूं, और वही है जिसने तुम्हारी तरफ मुफस्सल विस्तार से किताब उतारी, यानी कुरान शरीफ, जिसमें अच्छे कामों का हुक्म, बुरे कामों से दूर रहने के आदेश, सवाब के वादे, अजाब की चेतावनी, सच और झूठ का फैसला, और मेरी सच्चाई की गवाही और तुम्हारे झूठे इल्जामों का बयान है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिक कहा करते थे कि आप हमारे और अपने बीच एक मध्यस्थ मुकर्रर कर लीजिए। उनके जवाब में यह आयत उतरी। और जिनको हमने किताब दी वो जानते हैं कि यह तेरे रब की तरफ से सच उतरा है, क्योंकि उनके पास इसकी दलीलें हैं। तो ऐ सुनने वाले, तू कभी शक वालों में न हो, और पूरी है तेरे रब की बात सच, और इंसाफ में उसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं, न कोई उसके निश्चय को बदलने वाला, न हुक्म को रद्द करने वाला, न उसका वादा झूठा हो सके। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि कलाम जब संपूर्ण है तो उसमें दोष या तब्दीली हो ही नहीं सकती, और वह कयामत तक हर किस्म के रद्दोबदल से महफूज है। कुछ मुफस्सिर फरमाते हैं, मानी ये है कि किसी की कुदरत नहीं कि कुरान पाक में तहरीफ यानी रद्दोबदल कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जमानत अपने करम के जिम्मे ले ली है। तफसीर अबू सऊद। और वही है सुनता जानता। और ऐ सुनने वाले, जमीन में अक्सर वो हैं कि तू उनके कहे पे चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दें, वो सिर्फ गुमान के पीछे हैं। अपने जाहिल और गुमराह बाप दादा का अनुकरण करते हैं, दूरदृष्टि और सच्चाई को पहचानने से महरूम हैं, और निरी अटकलें दौड़ाते हैं कि यह हलाल है और यह हराम, और अटकल से कोई चीज हलाल हराम नहीं हो जाती। जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल किया वह हलाल, और जिसे हराम किया वह हराम। तेरा रब खूब जानता है कि कौन बहका उसकी राह से, और खूब जानता है हिदायत वालों को। तो खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, यानी जो अल्लाह के नाम पर जिबह किया गया, न वह जो अपनी मौत मरा, या बुतों के नाम पर जिबह किया गया, वह हराम है। हलाल होना अल्लाह के नाम पर जिबह होने से जुड़ा हुआ है। यह मुशरिकों के उस ऐतिराज का जवाब है जो उन्होंने मुसलमानों पर किया था, तुम अपना कत्ल किया हुआ खाते हो और अल्लाह का मारा हुआ यानी जो अपनी मौत मरे उसको हराम जानते हो, अगर तुम उसकी आयतें मानते हो। और तुम्हें क्या हुआ कि उसमें से न खाओ जिस जबीहा पर अल्लाह का नाम लिया गया, वह तुमसे मुफस्सल स्पष्ट बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ। इससे साबित हुआ कि हराम चीजों का तफसील से जिक्र होता है,
اور حرام ہونے کے ثبوت کے لیے حرام کیے جانے کا حکم درکار ہے، اور جس چیز پر شریعت میں حرام ہونے کا حکم نہ ہو وہ مباح یعنی حلال ہے، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو تو بہت ہی مجبوری کی حالت میں یا اگر جان جانے کا خوف ہے تو جان بچانے بھر کی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ اور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں جلد ہی اپنی کمائی کی سزا پائیں گے، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ذبح کے وقت، چاہے اس طرح کہ وہ جانور اپنی موت مر گیا ہو یا اس طرح کہ اس کو بغیر بسم اللہ کے یا غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہیں۔ لیکن جہاں مسلمان ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم اللہ اکبر کہنا بھول گیا، وہ ذبح جائز ہے، اور وہ بے شک نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اللہ عز و جل نے سچ فرمایا۔ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنے۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔